शिशुगोपदेशम् इंद्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिरुकूलम् चारुबर्हावधूलम् कमपि निखिलसारम् नौं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ज्ञानाभ्यासवशीकृतेन मनसः तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिः किञ्चन योगिनो यत्परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् इन्दीपुलिनेषु यत्किमपि तन् नीलम् अहो धावति। विश्व चराचर के समस्त प्राणियों के रूप में प्रकट अखिल विश्वात्मन भगवान के चरणों में नमस्कार। आप सबको नमस्कार। पर वह प्रसंग शुरू हो चुका, इसलिए कुछ उस पर कहा जाए तो ठीक। वैसे तो वे 9 सार्वभौम धर्म ही हैं, परंतु ये प्रेम के प्रसंग में उनका एक बहुत बड़े प्रेमी विद्वान के द्वारा कहा गया है, तो वे बड़े सहायक होते हैं प्रेम मार्ग में। और एक बहुत अच्छे पुरुष ने हमसे कहा है कि जो कोई प्रेम मार्ग में जाना चाहे या जाते हैं, उनसे इन 9 बातों का आचरण करने की बात कहनी चाहिए। इससे प्रेम की परिपुष्टि होगी, परिवर्धन होगा, निर्मलता आएगी और शीघ्र प्राप्त होगा प्रेम। तो ये 9 बातों के लिए ऐसा कहा है कि जब प्रेम के भाव का अंकुर पैदा होता है किसी प्रेमी सज्जन के हृदय में, भगवान के जन के हृदय में, तब ये चीजें इसमें स्वाभाविक आती हैं। तो जिनके स्वाभाविक हैं उनको ये बढ़ानी चाहिए, और जिनमें अभी तक इनका प्रादुर्भाव कम है इनको अपने अंदर इन्हें उत्पन्न करना चाहिए और इनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। 9 बात है: शांति, अव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गान में नित्य रुचि और भगवान के गुण के गान करने में आसक्ति और भगवान के लीला स्थलों में प्रीति। ये 9 चीज हैं। तो इन पर थोड़ा सा विचार करें। सबसे पहली चीज है शांति। शांति के साधारणतया 2 अर्थ हैं: क्षमा और सहिष्णुता। और इनकी बड़ी भारी आवश्यकता है प्रत्येक उन्नति चाहने वाले व्यक्ति के लिए। जब तक सहिष्णुता नहीं है और जब तक क्षमा नहीं है, तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। भगवान ने
गीता के 12वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्षमी लक्षण बताया है भक्त का। क्षमावान हो, जो सह ले और केवल सह न ले, जिसने दुख दिया हो उसका भला करे। एक बहुत समझने की चीज है अक्रोध और क्षमा, इन दोनों का मुनि महाराज ने अलग अलग उल्लेख किया 10 धर्मों में। तो अक्रोध का नाम ही क्षमा नहीं है। यानी किसी आदमी के द्वारा हमारा कोई बुरा हो जाए, प्रथम तो बहुत दफे हुई इस प्रकार की कल्पना कर लेते हैं कि अमुक ने हमारा बुरा किया, वो बुरा करता नहीं, पर हमारे मन में चूंकि उसके प्रति कुछ द्वेष की, कुछ दूसरे भाव की कल्पना होती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि वो हमारा बुरा कर रहा है, कल्पना होती है। दूसरी बात, किसी के बुरा करने पर हमारा बुरा कभी होता नहीं, ये सिद्धांत है। हमारा बुरा तभी होगा यदि उस बुरा होने योग्य हमारे कर्म पहले से बने हुए होंगे और वो फलदानोन्मुख होंगे। माने बिना प्रारब्ध के हमारा बुरा कोई कर नहीं सकता। हमारा बुरा कोई करना चाहता है यदि, तो वो हमारा बुरा तो कर नहीं सकता, उसका अपना बुरा हो जाता है। तो इसलिए हमारा बुरा करने पर भी हमारे मन में क्षोभ न हो, इसका नाम तो है अक्रोध। अहित करने वाले के प्रति भी प्रतिकूल से प्रतिकूल आचरण हमारे प्रति हो जाने पर भी हमारे मन में क्रोध न आवे, उसका बदला लेने की, दंड देने की क्षमता होने पर भी मन में क्रोध न पैदा हो। ये जहाँ पर बदले में बहुत बड़ी शिक्षा मिलने की, दंड पाने की संभावना होती है, वह क्रोध अपने आप दब जाता है, चाहे मन में भले ही रहे। बोले 1 मारेंगे तो 5 मारेगा, तो वहां तो दब जाता है, अंदर तो नहीं दबता। तो बदला लेने की, प्रतिशोध लेने की, दंड देने की क्षमता होने पर भी सच्चे अपराधी के प्रति भी मन में क्षोभ न होना, इसका नाम तो अक्रोध है। पर ये नेगेटिव चीज है, नकारात्मक है, नहीं हुआ, कुछ होना चाहिए। तो क्षमा उससे आगे बढ़ती है। क्षमा उस क्रोध, उस बुरा करने वाले का भला करने में प्रवृत्त करती है मनुष्य को। किसी आदमी ने किसी के रुपए पावरे हैं और वो उससे मांगता नहीं, लेता नहीं, जानता उसके पास है नहीं, या अपने पास बहुत है, क्या मांगना है, पर रुपए खाते में नाम लिखे हैं और खाता बराबर नहीं किया उसने, मर गया, तो उसके वारिस रुपए मांग सकते हैं उससे। अब आजकल कानून से तिमादी हो जाए वो अलग चीज है, ईमानदार के लिए कभी तिमादी नहीं होती। तो रुपए अगर खाते में नाम लिखे हैं तो उसके वारिस मांग सकते हैं, और कहीं कोई न रहे, अगर गवर्नमेंट के पास सारा अकाउंट उसका चला जाए तो सरकार भी खाता देख के रुपए वसूल कर सकती है। परंतु यदि वो बट्टे खाते लिख करके खाता दोहरा कर दे तो कोई नहीं मांग सकता। तो क्षमा ये काम करती है, खाता दोहरा कर देती है। मने किसी के अपराध का उसे दंड मिलता है, अपराध जिसका किया उसका, उसके न देने पर भी भगवान के द्वारा जो शक्ति दंड विधान करती है, वो शक्ति हम चाहे न चाहें वो विधान करेगी अपने विधान की रक्षा के लिए। परंतु हम यदि उसको क्षमा कर दें, हम यदि उसका खाता दोहरा कर दें, तो फिर उस पर दंड नहीं होता। तो इसी प्रकार से अपराध करने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना करना। अपने प्रहलाद की एक कथा आती है बड़ी सुंदर। प्रहलाद बड़ा सहनशील, संड और अनर्क ये 2 गुरु पुत्र रहे उसके, विष्णु पुराण की कथा है।
उनको बुला करके हिरण्यकशिपु ने बड़ा उड़ाहना दिया कि तुम लोगों ने पाठशाला क्या खोल रखी है, तो बच्चों को बिगाड़ने का स्कूल खोल रखा है, हमारा बच्चा बिगड़ गया और वो शत्रु की तारीफ करने लगा और हमारी व्यवस्था को मचाने लगा, तुम लोग कुछ नहीं करते, दंडार रहो, तुम्हें दंड मिलेगा। उन्होंने कहा महाराज अब देखेंगे, हमने तो कोई भूल तो नहीं की, ये बच्चा ही ऐसा है, न मालूम इसके दिमाग में क्या फितूर भर गया है, ये करता ऐसे, खुद भी ऐसे करता है, बच्चों को इकट्ठा कर लेता है, ये उनको भी समझाता है। तो बोले तो और बड़ा अपराध, ये तो हमारे विरुद्ध क्रांति की सारी योजना बना रहा है, ठीक करो। अच्छी बात, तो कुछ और उपाय नहीं चला, तो शंडा नरक ने दोनों ने अभिचार किया, कृत्या उत्पन्न किया उन्हें मारने के लिए। कृत्या उत्पन्न हुई, कृत्या ने मारने का आयोजन किया और कृत्या प्रहलाद को नहीं मार सकी, भगवान के द्वारा सुरक्षित था, तो कृत्या ने प्रत्यावर्तित होकर लौट कर उन दोनों पुत्रों को मार दिया। अब गुरु पुत्रों के मर जाने पर प्रहलाद को शोक हो गया, इसको दुख हो गया। अपने लिए दुख नहीं, तो अपने को मारने का आयोजन करने वालों के लिए दुख हो गया। प्रहलाद ने प्रार्थना की भगवान से, वहां पर दुखी होकर कहा कि भगवान मेरे कारण से देव ब्राह्मण ये मारे जा रहे हैं, ये बड़ा अपराध मेरा। अगर मैं ठीक आपको मानता हूँ, अगर मुझको मारने वालों के प्रति भी मेरे मन में द्वेष नहीं है, अगर इनमें भी मैं भगवान को देखता हूँ, तो ये मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए, जीवित हो जाए। प्रहलाद की क्षमा बड़ी विलक्षण, इससे आगे बढ़ी बड़ा सुंदर एक प्रसंग आता है। भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, प्रहलाद ने स्तवन किया। भगवान ने कहा प्रहलाद से कि बेटा कुछ मांगो, तो पहले तो प्रहलाद के समझ में नहीं बात आई कि ये भगवान मांगने की चीज क्यों कर रहे हैं। भला ये मांगने और लेने का क्या प्रश्न यहाँ पर है। ये हम लोग जो बात बात में सकाम भाव रखते हैं ना, इनके तो समझ में निष्काम नहीं आता, और जो मांगना जानते नहीं उनको मांगने की कोई बात कहे तो उनके समझ में नहीं आती कि क्या कह रहे हैं, तो मांगना लेना क्या है। तो प्रहलाद ने बात को ठीक समझानी, तो बोले महाराज ये तो आप यहाँ ये अप्रासंगिक बात कही, तो बनियों की बातें महाराज, बनिए लोग जो माल बेचते हैं और उसके बदले में दाम लेते हैं, जो सेवक सेवा करे वो मांगेगा क्या और लेगा क्या। अगर वो ऐसा है तो नसभृत्य सदैव बने, वो तो सेवक है नहीं, वो तो बनिया है, वनिक है। तो भगवान बोले अच्छा भैया कोई बात नहीं, तुम कुछ मांगो। तो प्रहलाद सोचा कि शायद कुछ मांगने की बात मन में रही होगी, कभी सरकार कह रहे हैं। तो बोले महाराज अच्छी बात, आप देना चाहते हैं तो ये दो कि मेरे मन में कभी मांगने की भावना पैदा ही न हो। ये वरदान मांग लिया। ये मांगने के पश्चात एक बड़ा चमत्कार हुआ, प्रहलाद के मन में मांगने की आ गई। भगवान जानते थे ना कि कुछ ये मांगना चाहेगा, कुछ चीज इसके अंदर अवशेष है मांगने की, तो वो चीज प्रहलाद के योग्य है और कहीं नहीं मिलती वो चीज। प्रहलाद ने कहा महाराज ये चीज मांगने के मन में आ गई। कहा मांगो, बोलो। प्रहलाद क्या मांगता है। प्रहलाद कहता है भगवान मेरे पिता ने बड़ा तिरस्कार किया आपका, बड़ी गालियां दी आपको, मेरे पिता की सदगति हो गया प्रभु। अब देखिए मांगा नहीं, न मांगने की भगवान से वरदान की बात मांगी, और मांगा तो क्या मांगा, जिसने जीवन भर दुख दिया, जिसने जीवन भर बारंबार मारने की कुचलवाने की चेष्टा की, उस पिता के उद्धार के लिए, उसकी सदगति के लिए अपने न मांगने का व्रत तोड़कर मांग लिया। ये क्षमा, प्रहलाद की इस क्षमा को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए।
इनके मुंह से मारे प्रसन्नता के वरदान निकल जाए रे प्रहलाद, तो एक बात की बात कहता 21 पीढ़ी पड़ जाएगी जहां तू पैदा हो गया। अब देखिए शांति। तो ये सब उदाहरण सामने रखकर ईसा मसीह ने जब वो कीने ठोकी गई क्रूस बुद्धि हुआ ईसा, तो ईसा ने कहा ये भूले हुए प्राणी हैं, भगवान उनको क्षमा करो। तो इस प्रकार से सहिष्णुता या क्षमा ये प्रेमी नीचे प्रेमी यदि किसी के कहने पर बात बात में वो उखड़ पड़ता हो, गिरासी बात किसी की सही सहन नहीं हो, वहां तो उलाहने वाला नहीं मिलेगा। इस प्रेम के पंथ में तारीफ नहीं मिलेगी यहाँ तो उलाहना मिलेगा। वो नारायण स्वामी को बड़ी विकट बात कहते हैं, वो कहते हैं कि घाटी कठिन है जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशिक दो ये नग के विश्राम, नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशिक दो ये नग के विश्राम। के रस्ते की धर्मशाला है। किसी को प्रेम के मार्ग में चलना हो और रास्ते में कहीं विश्राम करने की आवश्यकता पड़ जाए तो विश्राम कहाँ करें? विकल मूर्छा शिशक दो, व्याकुलता मूर्छा बेहोशी और शिशक शिशक के रोना, ये तो प्रेम धाम के मार्ग की धर्मशालाएं हैं, पिकनिक स्थान है, आराम की जगह ये है, ये आराम की जगह। तो प्रेमी भी और नाम भी चाहे, प्रेमी भी हो और आराम भी चाहे, प्रेमी भी और सहन भी न कर सके, बात बात में उखड़े, वो प्रेमी नहीं। वहां तो ऐसी ऐसी बात मिलती है महाराज कि कभी कभी स्वयं प्रेमा भगवान ऐसा बात देते हैं कि मानो ये तो बिल्कुल पर आए हैं, बड़े निष्ठुर हैं, बड़े निर्दयी हैं, कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से डांट देते हैं प्रेमी को। पर प्रेमी कहता है कि तुम डांटते हो ना, तुम अपना नहीं मानते तो डांटते कैसे? एक बड़ी सुंदर एक बंगाली कवि की कविता है, एक भक्त की, जो कविता मुझे याद है, उसका भाव बताता हूँ। एक देवी थी पत्नी, किसी की धर्म पत्नी थी, तो उस पति ने उसका परित्याग कर दिया, दुहागिन हो गई और पति उसे दुख देता। तो उससे किसी ने कहा कि तुम ऐसे पति का भी तुम नाम जपती हो, तुम उसके प्रति भक्ति रखती हो, ये क्यों रखती हो भला? तो उसने कहा कि मैं क्या ये चाहती हूँ कि मुझे भोग सुख दे, मैं क्या ये चाहती हूँ मेरा वो सम्मान करे? मेरा सबसे बड़ा सुहाग ये है कि मुझे याद रखते हैं, अपना मानते, याद न रखते, अपना न मानते तो दुख कैसे देते? दूसरे को तो दुख देना तो मुझे डरना पड़ता है ना। मुझे वो दुख देते हैं, मुझे वो सताते हैं, मेरे लिए वो इतने कड़े बन जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उनके हृदय में मेरी नित्य स्मृति रहती है। क्या दुख देने के लिए स्मृति रहे? तो स्मृति रहती है ना, तो इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य क्या होगा? ये सहनशीलता, शांति, बुरे बर्ताव में भी अच्छाई दिखती है। और ये चीज बड़ी सुंदर है इस प्रेम मार्ग में कि प्रीतम का दोष कभी दिखता ही नहीं। वो जो चातक की कल्पना की तुलसीदास जी ने, ये बड़ी सुंदर चीज ठीक समझ लेने की है। वो कहते हैं कि बरख तरुख पाहन पद पंख करे चुक चूक, तुलसी तरी में चाहिए चतुर चातक ही चूक। वो मेघ बरसे नहीं, प्यास मार दे, ये अलग चीज, परंतु वो बड़े कठिन कठिन पत्थरों को बरसाकर और सारे पांखों को तोड़ डाले, तब तो वो चातक बेचारा ये कहे तो क्या अपराध कि देखो हमने इतना भजा, न मिले न सुख दिया, न बरसाया चातक के लिए स्वाति की बूंद का जल,
करिए मार क्यों दिया, पाखंड के टुकड़े क्यों कर दिए, वो तब भी प्रेम करता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई वो प्रेम क्यों करता है, तो कहा वो प्रेमी है, वो लेन देन करने वाला, नाप तोल करने वाला व्यापारी नहीं। जगत में चाहत गचित करो प्रिय तयोद के दुख, तुलसी प्रेम तयोद है कहाँ न मापन जोख। वो कहते हैं कि अपने प्यारे मेघ के दोष उस सातक के चित्त में कभी उदय ही नहीं होते। क्यों नहीं उदय होते कि तुलसी प्रेम तयोद है, वहाँ तो प्रेम का समुद्र लहरा रहा है, मापन जोख, वहाँ माप तोल नहीं, लेन देन नहीं, व्यापार नहीं। तो इस प्रकार से इसका नाम क्षांति। पहले ही हमने प्रेम शुरू किया, जरा सी प्रेम की बात की और भगवान से चाहने लगे कि वो तो हम जो कहें वैसा ही करें और न करें तो हम नाराज। तो ये प्रेम थोड़ी है, ये तो प्रत्यक्ष काम है जो प्रेम के नाम पर अपने मन की करवाना चाहता है भगवान से। इसमें सहनशीलता नहीं और क्षमा नहीं। तो अपने मन में इस प्रकार का भाव रखे कि पहाड़ टूट पड़े, अपने ऊपर आग लग जाए, अपने मन से सारी विपरीत बातें भगवान कर दे। हम जो चाहते उसे न करे और जो न चाहते उसे बार बार करे। प्रेमी की यही पर तो परीक्षा होती है कि प्रेमास्पद जो वो चाहे वो तो बिल्कुल करना छोड़ ही दे और न चाहे वो बार बार करे, और वहां पर भी उसका प्रेम कायम न रहे, बढ़े। इस प्रकार के आदर्श को सामने रखना ये शांति का आदर्श है। दूसरा अव्यर्थ कालत्व, ये बड़े काम की चीज। बोले क्या करें, समय तो कटता नहीं तो चलो ताश ही खेलो। ये हम लोग करते हैं ऐसा कि बोले क्या करें, दिन तो बड़ा है और काम कुछ है नहीं। तो ये अकर्मण्यों के लिए, आलसियों के लिए कभी काम नहीं होता, तो 1000 काम करे रहे, उनके लिए काम नहीं। तो वो निकम्मे लोग बोले चलो ताश ही खेलो। ये साधु बहुत से बिगड़ जाते हैं, साधु लोग क्षमा करें, हमारा साधु पर आक्षेप नहीं करता, बिगड़ जाते क्यों हैं कि घर के काम कर दिया छोड़ और काम पास रहा नहीं, भजन का भी अभ्यास नहीं। तो कैसे अच्छा एक दम लगा लो, ये गाजे वाले क्यों साधु होते हैं, तो एक दम लग जा, जरा छान लो, बांध छन जा। ये क्यों होता है, इसलिए होता है कि उनका काल तो कटता नहीं, तो काल काटने के लिए प्रमाद का आश्रय लेता आदमी। स्वाभाविक प्रमाद का आश्रय लेने, प्रमाद है जो काम करने का उसे न करना और जो काम न करने का उसे करना, मन से, वाणी से, शरीर से। व्यर्थ की बकबाद करना, बैठ जाए 5 आदमी पर चर्चा करने के लिए, बड़ी प्यारी लगे और उसमें निंदा हो लोगों की। वो संत तो कहते हैं निंदा स्तुति दोनों को छोड़ दो। अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा, दोष गुण चिंतन, मुंह से तो दोष ना लग रहा, मन में याद दिमाग किसी का दोष गुण। अव्यर्थ काल का अर्थ यही है कि जिसके मन में नित्य भगवान रहे। भगवान ने एक पद बताया, उसने कहा मन का नाम, मन प्रसाद संयतम नमन मात्म विनिग्रह है। समझ में नहीं आती कि मन मौन कैसे रहे। तो असली बात है जितना मन बोलता है उतना वाणी बोल नहीं सकती। मन जितना बोलता है उतना बोलने के लिए वाणी के पास न शब्द है और न समय है। थोड़े से समय में जितना मन बोल जाता है और ऐसी मूक भाषा में बोल जाता है कि उसका उद्धरण करना, उसका अनुवाद करना मुश्किल है वाणी के द्वारा। तो अव्यर्थ काल का अर्थ यह है कि व्यर्थ में माने भगवान के सिवा प्रेमी अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण श्याम सुंदर राघवेंद्र भगवान शंकर जो कि उसका प्रेमी हो, प्रेमास्पद हो, उसके सिवा दूसरे के चिंतन में
दूसरे के कथन में, दूसरे के श्रवण में कभी भी अपने समय को न खो गए। लगावे नहीं तो खोता है। लगाने में तो अच्छे में लगाए, 2 बच्चे काम में कुछ मिल रहा उसमें लगाया। यहाँ तो खोना है, व्यर्थ न खो गए अपने समय को, काल को। ये समझे कि एक एक जीवन का श्वास ये हमारे प्यारे की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। हमारा श्वास, हमारा जीवन हमारा नहीं, भगवान की संपत्ति है। तो हमारा प्रत्येक श्वास भगवान की सेवा में लगे, तब तो जीवन हमारा सार्थक। और एक श्वास भी यदि दूसरी किसी स्मृति में लगा, दूसरे काम में लगा, तो इतना व्यर्थ गया। तो ये इस प्रकार की जब मन में किसी के दृढ़ भावना हो जाए तब ये होता है। तो क्षण भर के लिए भी भूल जाना उसको अच्छा नहीं लगता, दूसरा काम सुहाता नहीं। ललित किशोरी जी के पास गए लोग, घर वाले गए, घर वालों ने जाके कहा कि ये शाह जी 2 भाई रहे, ये लखनऊ के रहे, बड़े आदमी रहे। तो घर वालों ने जाकर के कहा, उनकी दशा देखे, पड़े हुए मिट्टी में, धूल में पड़े, लोट रहे ब्रज में। समझाया बुझाया, कहा भाई कुछ तो ले लो, कुछ तो नहीं लिया। आखिर यहाँ तक कह दिया कि ज्यादा बात करने लगे, बोलने लगे। तो नहीं सुहावे जग की चर्चा, एक दिलवर की चर्चा सहती। ललित किशोरी पार लगाए, माया की सरिता बहती। बोले भैया बेसी बात मत कर। पहले तो जरा समझा बुझा कि हमको आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं ना चाहिए, ये ले लो। तो आखिर ये कह दिया कि भैया हमसे अगर बात करनी हो तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर की बात करो, और नहीं तो हम डरते हैं, माया की नदी बहती, कहीं उसमें बह गए तो आफत होगी, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। तो दूसरी बात, दूसरी चर्चा सुहावे नहीं, भावे नहीं, और कोई करने वाला हो तो वहां से अपने आप कान मुड़ जाते हैं, कान वहां रहकर नहीं सुनते। ये हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ ना, और आप लोगों में से अगर किसी का मन और तरफ होगा, कान बहरे न होने पर भी आप ये कहेंगे, मानेंगे कि भाई तुम कुछ बोल तो रहे थे पर हमारा मन दूसरी तरफ था, हमने सुना नहीं। तो मन यदि अपने भगवान में रहे तो दूसरी चर्चा कोई करे तो करता रहे, उसके कान में उसकी आवाज जाएगी नहीं, क्योंकि मन लगा है उस अपने भगवान में। तो ये जिसकी भावना हो जाती है ऐसी कि दूसरी चीज नहीं करनी, नहीं सुननी, नहीं देखनी, तो वो श्रवण और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ। जीव के द्वारा दूसरा नाम लूंगा नहीं, दूसरी बात करूंगा नहीं, और कान के द्वारा दूसरी बात सुनूंगा नहीं। ये प्रतिज्ञा कर ली तुलसीदास जी महाराज ने। अभी अभी हाल के बाद जो विष्णु दिगंबर जी रहे, हमारे मित्र थे, ये गायनाचार्य, संगीत के आचार्य थे। पहले का जीवन कैसा मुझे पता नहीं, लेकिन उनका अंतिम जीवन जो है वो इतना बढ़िया जीवन कि क्या कहा जाए। वो संगीताचार्य, संगीताचार्य, और उनके पास आने वाले लोगों में भक्त नहीं, थोड़े भक्त आते, बाकी वो संगीत सीखने वाले हैं। और संगीत सीखने वालों में केवल हिंदू नहीं, पारसी भी, मुसलमान भी, ईसाई भी संगीत विद्या सीखने, संगीत कला सीखने आते। तो उन्होंने कर लिया कि हम तो महात्माओं के भजनों के और कुछ गाएंगे ही नहीं, राग चाहे कोई सी गा दें उनको सिखाने के लिए। तो उनके पास जो सीखने आते, मैंने आंखों देखा है, सुना है, मैं पास रह करके, पारसी मुसलमान ईसाई आते, उनको भी सूरदास का, तुलसीदास का तभी गाना पड़ता। अगर उनसे राग सीखनी है तो वो गाना पड़ेगा, और चीज गाते नहीं। एक ये संगीतज्ञों में वो एक परिभाषा, चीज, तो चीज सुनाओ, तो चीज में चाय से सुना देते हैं, अपना आलाप करते हैं, तो चाहे वो कुछ भी सुनाए, गंदी से गंदी चीज। पर उनका ये नियम था कि सिवा भगवान नाम, भगवत संबंधी गान के कुछ और दूसरी चीज गाते नहीं, चाहे तो पढ़ने को आओ चाहे ना आओ। तो उनके हमने जलसे देखे, संगीत के जलसे, संगीत के जलसे हैं।
उनको आप मानेंगे, उनका नाम समझ के वैसा, पर वो थे वास्तव में संकीर्तन समारोह। वो पहले तो सबसे पहले तो राघव राजा राम ये करवाते, और यहाँ तो चीज हो गई कि महाराज जब तो जमाना पलटा। अहमदाबाद की बात है, कांग्रेस थी, मैं उसमें गया था, गांधी जी थे, तो भीड़ बहुत ज्यादा थी। गांधी जी ने बड़ी चेष्टा की कि भीड़ शांत हो जाए, कोलाहल मिट जाए, नहीं मिटा। एक बड़ा ऊंचा एक मंच था बना हुआ, करीब 60 फुट ऊंचा होगा, उस पर गांधी जी खड़े हुए। उन्होंने चेष्टा की, लोग नहीं माने। उन्होंने कहा विष्णु कुमार जी को बुलाओ। ये गए, उन्होंने कहा महाराज आप शांत कर, बोले अभी कर देते। चले ऊपर और रघुपति राघव राजा राम शुरू हुआ, दूसरी कोई चीज नहीं। और उनके वो गान में ये माधुरी कि तमाम जनता रघुपति राघव राजा राम बोलने, लेकिन माइक वाले नहीं था उस समय। लाखों जनता अपने आप निस्तब्ध हो गई और रघुपति राघव राजा राम बोलने लगी, तमाम कोलाहल शांत हो गया। उस समय गांधी जी ने कर दिया था कि प्रत्येक कांग्रेस में राष्ट्रीय गीत की जगह सलस्कर जी का रघुपति राघव राम होता था। उसे मुसलमान, ईसाई, पारसी सब बोलते थे। वो कहते थे कि जगन्नाथ जी हमने सुना स्वयं कि ये हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान है, ये हमारा, उसे हम गाते, वो सब गाते। उसके बाद हमने उनकी एक बात और देखी कि उनके कान में निरंतर रघुपति राघव राजा राम पड़ता रहे। उन्होंने ये व्यवस्था की, तो पाखाने जाते तो 2 विद्यार्थी बाहर खड़े रघुपति राघव राजा राम गाते रहते, जिससे उनके कान में रघुपति राघव राजा राम पड़ता रहे। रात को सोते तो विद्यार्थी रहे, उनके विद्यार्थियों का 1-1 घंटे का पहरा रहता 2-2 का, कि जिसमें रघुपति राघव राजा राम उनके कान में सोए हुए भी पड़ता रहे। ये उन्होंने व्यवस्था की। दूसरी चर्चा कोई करता उनसे तो रघुपति राघव राजा राम करने लगते। गायनाचार्य थे, संगीतज्ञ थे, वो लंबी कफनी पहनने लगे और फिर उन्हें रामचरितमानस का गान प्रारंभ किया। महाराज उनकी वो पुस्तक नासिक में अभी उसकी पूजा होती है, उन्होंने एक मंडल बनाया, उसका नाम था राम नाम आधार मंडल। श्री राम नाम आधार, किसी प्रकार से भी दूसरा काम न हो, दूसरी चीज कान में न आवे, दूसरी चीज सुननी न पड़े, केवल अपने भगवान का स्मरण सेवन, अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी दूसरी चीज में न जाए। अरे जैसे यहाँ फुर्सत नहीं मिलती ना, तो वहाँ फुर्सत नहीं मिलती। हरिदास महाराज ने वेश्या से कह दिया कि मैया तुम तो आई पर हमें फुर्सत नहीं मिली। क्या काम कर रहे थे, फुर्सत नहीं मिली? नाम कीर्तन कर रहे थे, ये काम था उनका। फिर वो हमेशा उनकी जीभ, उनके कान करने। एक महाप्रभु के शिष्यों में एक रहा जिसकी वाणी से निरंतर नाम निकलता। तो लोग तो ध्यान करने बैठते हैं तो वो लोग ध्यान तो करते हैं, पीछे बोले कौन कौन सोता जरा इसको देखें, और फिर वो कहेंगे कि आज अमुक अमुक सो रहा था भाई। तो उससे पूछेगा आप ध्यान करते थे कि सोने वालों को देखते थे? तो सोने वालों को देखो, सोने वालों को देखते हैं। तो वहां भी कोई था। तो एक दिन वो गया जंगल में, वो जा करके देखा कि वो भक्त जंगल जा रहा है और उसके मुंह से ध्वनि निकल रही है। तो उसने आकर के महाप्रभु से कहा, चैतन्य से, कि अमुक आदमी जो है वो बड़ा भ्रष्ट आचार वाला है। बोले भाई क्या किया उसने? तो कहा कि वो पाखाने फिरते समय वो भगवान का नाम कीर्तन करता है। जैसा करता सुना आपने? बोले हाँ सुना। बुलाओ उसको। बुलाया उसको, पूछा कि भाई ये कहते हैं ये क्या सत्य है, तुम पाखाना फिरते समय नाम कीर्तन करते हो? ये क्या महाराज करता तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, कुछ बोला नहीं, लौट गया। अब वो तो फिर देखने का दूसरे दिन के देख करता ही नहीं करता, इसको तो दोष देखना है। तो आज उसने देखा कि वो बैठा है, पाखाने फिर रहा है और उसने अपने हाथ को मुंह में डाल रखा है, अंगुली को मुंह में डाल रखा। बोलता तो नहीं पर मुंह में अंगुली डाल रखी है।
वो उसको और क्षोभ हुआ। उसने आगे कहा चैतन्य से कि महाराज वो तो अत्यंत ही भ्रष्ट है, उसका आचार बिल्कुल बिगड़ा, कल तो बोल ही रहा था, आज तो मुंह में हाथ रखे बैठा। तो बुलाया उसको, कहा भाई क्या बात है, ये क्या कहते हैं, तुम आज बैठे थे मुंह में हाथ दिए? बोले महाराज बैठा था। तो बोले क्या कर रहे थे? बोले आपके आज्ञा का पालन कर रहा था। अरे मैंने कब कहा कि मुंह में हाथ दे के बैठना? तो आपने कहा था कि नहीं ऐसा करना ठीक नहीं, पाखाने सोचे नाम लेना ठीक नहीं, और मेरी जीभ मानती नहीं। तो मैं जीभ को पकड़े बैठा था, क्या करता बताइए। आपकी आज्ञा मुझे पालन कर रही थी और मेरी जीभ मानती नहीं, तो मैं कैसा था, जीभ को पकड़े बैठा था कि मेरी जीभ बोल न जाए। तो महाप्रभु ने कहा भैया बताओ क्या करें इसका। तो ऐसा अभ्यास हो जाता है जीभ को, कान को, आंख को, शरीर को, मन को, कि वो फिर दूसरी चीज करना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। प्रत्येक क्षण उनका बीतता है अपने प्रियतम की सेवा में। इसका नाम है अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कालत्व। तीसरी चीज बड़ी आवश्यक, ये संक्षेप में कह रहा हूं मैं, तीसरी बड़ी आवश्यक चीज है विरक्ति। हम लोग जहाँ प्रेम प्रेम चिल्लाया करते हैं ना, वहाँ कह देते हैं प्रेम में वैराग की आवश्यकता नहीं। मैं भी कहा करता हूँ बहुत बार ऐसा। तो वो हो सकता है कि प्रमाद हो सकता है सिद्धांत हो। प्रेम में वैराग्य करने की आवश्यकता नहीं है, पर प्रेम के राज्य में विषय विराग का प्रवेश, विषय के राग का प्रवेश नहीं है। कोई राग हो तो वैराग्य करना पड़े। यदि विषय राग है तो प्रेम के राज्य में प्रवेश नहीं है महाराज। विषयासक्ति जिसके मन में है उसका भगवान के प्रेम के राज्य में प्रवेशाधिकार नहीं है, प्रवेश नहीं उसका। तो वहां वैराग्य करना क्या पड़े, राग हो तो विराग करे। तो ये विरक्ति उसका लक्षण। ये तो कहा ना ये चीजें उत्पन्न होती है, ये नहीं जाती, उत्पन्न होती है उसमें विरक्ति। माने संसार के प्राणी पदार्थों से, संसार के विषयों से, भोगों से, लोक परलोक के समस्त भोगों से उसके मन में स्वाभाविक वितृष्णा हो जाती है। उनकी तरफ मन जाता ही नहीं। दोष दुख देख करके मन को हटाना ये वैराग्य का अभ्यास है, ये ज्ञान का साधन है। परंतु वहां दोष दुख देखने की तो तब आवश्यकता हो जब वो चीज हो। तो वहां पर तो भगवान का अनुराग चित्त पर छा जाता इस प्रकार से कि विषय की स्मृति नहीं होती उसमें। तो विषय सेवन कहाँ से हो, विषयों में आसक्ति कहाँ से रहे। तो वहाँ ये परीक्षा होती है अपनी मन में अपने आप की, कि हम अपने मन में अपने को प्रेमी मानते हैं तो विषयानुराग है कि नहीं। वहाँ ये चीज नहीं है। एक और समझ लेने की बात है, विषयानुराग न होने का अर्थ विषयों का परित्याग नहीं है। वहाँ पर स्वरूप से भगवान में आत्यंतिक आसक्ति है और घर का प्रत्येक पदार्थ ये भगवान की सेवा में समर्पित होकर उनकी वस्तु बन चुकी है। अपने उस पर राग करना पाप है, अपने उस पर ममत्व करना अपराध है, उसको अपना मानना अपराध है। अपने सहित अपना सब कुछ भगवान के समर्पित हो गया। अब भगवान की वस्तु के संभाल भले ही करें। वो श्री यशोदा मैया के लिए एक बार ऐसी बात उठी। अब रात दिन घर के काम में रहने लगी। जब श्री कृष्ण नहीं हुए थे तब तो सत्यनारायण की कथा भी कहाती और पंडितों को बुलाती, उनसे सुनती सुनाती और घर में मन नहीं लगता उसका। अब तो दिन रात घर का काम करने लगी। तो अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठी हुई एक दिन, बोली मैया तेरे तो ये कन्हैया क्या हुआ, तू तो घर में आसक्त हो गई, रात दिन घड़ी का काम तुझे सूझने लगा, कितना तेरे में त्याग वैराग्य था और कैसे तू भगवान की पूजा करती थी। तो उसने कहा यशोदा मैया ने, आओ भैया, कि भगवान की तो पूजा करती हूँ मैं,
ये नारायण ने ही तो कन्हैया दिया है मुझको, और नारायण ने मुझसे कह दिया है, नारायण ने, और नारायण की उपासिका थी, ये कन्हैया मेरे समान है, तो इस कन्हैया की सेवा किया करना। तो मैं घर संभालती हूँ, क्या मेरे लिए संभालते हूँ? अरे गायों को न संभालूं और अच्छा दूध न दुआ जाए, कन्हैया को न मिले तो उसको दुख होगा। तो घर को संभालना सारा का सारा ये कन्हैया के लिए है, अपने लिए नहीं। तो मैया घर संभालने लगी, घर में आसक्ति मैया की दिखने लगी, पर वो घर में आसक्ति नहीं, वो आसक्ति है कन्हैया। वो एक काला चांद गीता में वो लंबी कथा, तो फिर कभी एक उसका अंश महात्मा ने कहा कि तुम सिर मुड़वा दो, बाल बाल मुड़वा करके अपने सिर के चोटी वोटी सब, और राख वाख लगाओ, तप करो, तब भगवान मिलेंगे। तो वो बोली कि ये कौन से भगवान की बात कहते हो? हमारे भगवान जो हैं वो तो हमारे केशों को देखकर प्रसन्न होते हैं, तो हम तो इसीलिए केश रखते हैं कि वो प्रसन्न होते हैं। माने केशों में राग नहीं है बाल संवारे जाएं या मुड़वाए जाएं, वो अगर चाहें कि तुम बाल मुड़वा दो तो अभी मुड़वा दें, और वो चाहते हैं केश रखो तो अभी रखें। तो उनके लिए बोले, हम जब अपनी ये कृष्ण केशों को देखती हैं, कभी कभी हमारे प्राणनाथ जब बाहर गए उनकी याद करनी पड़ती है ना हमको, तो लंबे हमारे केश उनको सामने कर लेते हैं, कृष्ण केश हैं तो स्मृति हो जाती, इसलिए हम बालों को रखते हैं। हमें बालों की शोभा से क्या मतलब है? निजांगमपि रागोप्यो ममित समुपासते ताभ्याम बिना नमी पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। तो कहीं आसक्ति नहीं है, और सब कुछ भगवान के समर्पित है। इस समर्पित भाव से तो विरक्ति, कहीं भोग सामने आ जाए और वो भोग कहीं भगवान को भुला देने वाला हो, तो वो प्रेमी समझेगा कि मेरे पर वज्रपात हो गया, नरकों में आ गया, मैं इतनी बड़ी बुरी दशा मेरी हो गई कि ये भोग मुझे भगवान को भुलाने वाला बन के आ गया। तो विरक्ति स्वाभाविक, भोगों से विरक्ति, भोगों का न अच्छा लगना, न सुहाना, सामने भोग होने पर भी उनकी तरफ दृष्टि न जाना, ये इस प्रेम राज्य का स्वाभाविक एक नियम होता है। विरक्ति, विरक्ति का अर्थ ये नहीं मानना चाहिए कि वैराग्य की कवायद की जाए या वैराग्य का वेश बनाया जाए। विराग जो है ना, ये क्या चीज है? राग के अभाव का नाम विराग है, तो राग का अभाव मन में रहता है। हम अपना नाम वैरागी रख लें और व्यापार करें, खूब दुकान चलावें, और उस व्यापार में हमारे लाभ हानि में सुख दुख होता हो, तो नाम वैरागी है हमारा, हम वैरागी नहीं। वो सुदामा के गले में हाथ डाल करके बैठ गए, श्याम सुंदर पलंग पर बैठा दिए, बड़े प्रेम से कहने लगे, भैया देख, जैसा तू वैसा ही मैं, तेरे मेरे में कोई फर्क नहीं है, तेरे पास भी कुछ नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं। माने जो विषय स्वरूप से परित्यक्त है, मन से भी सुदामा के पास, श्री कृष्ण के पास भी कोई विषय नहीं है, वो अपने आप ही है दूसरे कुछ चीज उनके पास है नहीं। तो बड़े मजे में, और सुदामा ने मान लिया, इनके पास भी कुछ नहीं है, हमारे पास भी कुछ नहीं है, बराबरी की चीज। ये वैराग्य का आदर्श है। किसी चीज में कहीं भी आसक्ति नहीं, कहीं भी ममता नहीं। इस प्रकार की विरक्ति प्रेमी के हृदय में उदित होती है। जब प्रेम का अंकुर पैदा होता है, जगत का कोई विषय उसे खींच नहीं सकता, कोई विषय उसकी तरफ आ नहीं सकता, उसके भगवान की विस्मृति करा देने वाला बनकर। अगर आएगा तो नष्ट हो जाएगा। ये तुलसीदास जी भी आनंद कुमार का नाम ले गए। इस पद में
संसार को ललकार करके बोले खबरदार यहाँ मत आना, यहाँ आओगे तो सपरिवार मारे जाओगे, जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाओ। हमारा ये विनय पत्रिका का पद है, जय हृदय न नंद कुमार। तो प्रेम के ठाकुर न ठहरे, प्रेम के ठाकुर। इन्होंने ये हम लोग मान लेते अपने मन से कि राम दूसरे और कृष्ण दूसरे, राम के उपासकों कृष्ण के उपासकों में बैर विरोध यदि है तो वह ज्ञान है महाराज। राम कृष्ण में, नारायण में, विष्णु में, शिव में अंतर क्या है? वो तो एक ही चीज है। इसलिए इन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी, अपने यहाँ से वो प्रकाशित हुई है, तुलसीदास की कृष्ण गीतावली। थोड़े से ही पद उसमें है, शायद 51 या 56 है, लेकिन ऐसे बढ़िया है कि मानो सूरदास के बड़े भाई बोल रहे हैं, ऐसे बढ़िया, इतने बढ़िया पद उसमें है। तो वो जहाँ वो तो राजा है ना, भगवान राघवेंद्र राजा, राजा के यहाँ चौबदार के रूप में भी कोई आ जाता है, पर प्रेमी के प्रेमागार में, प्रेम सदन में दूसरा नहीं आता, वहां सेवक भी नहीं रहता। तो कहता है, कहते तुलसीदास कि तुम वहां जाओ, संसार तुम वहां जाओ, ललकारते हैं, जिसके हृदय में नंद कुमार न हो वहां जाओ, यहाँ आए तो सपरिवार मारे जाओगे, ललकार के कहता है। तो कोई भोग भोगा शक्ति जहाँ प्रेम का उदय हो गया वहां आ नहीं सकती सामने। विरक्ति, विरक्ति वहां पर स्वाभाविक होती है, सहज होती है, विरक्ति को लाना नहीं पड़ता। ये मान लेना चाहिए कि जहाँ भगवान की अनुरक्ति है वहाँ विषय विरक्ति है ही, विषय विरक्ति सहित भगवान की अनुरक्ति नहीं रहती। विषय विरक्ति सहित, विषय राग सहित भगवान का राग नहीं रहता। जहाँ भगवान का राग है वहाँ सारे राग, वो भगवान का राग जब खा लेता है तब आगे बैठता है। वो सर्वभक्षी है, सर्व राग भक्षी भगवान का राग है। सारे रागों को खा चुकने वाला, जिस किसी को विषयों में राग भी रखना हो और भगवान में राग भी चाहता हो, उसको चाहिए कि वो अभी दूर हट जाए कुछ दिनों तक, जब तक विषय राग रहे तब तक उस राग में रंगा रहे। भगवान के राग में वो राग रहेगा नहीं, राग क्या नहीं रहेगा, विषय नहीं रहेंगे, वो तो एकमात्र भगवान ही रहेंगे। विषय ये है, विषयों की सत्ता मिट जाएगी, जगत की सत्ता मिट जाएगी, रहेंगे दो, तीसरा कोई रहेगा नहीं। तीसरे की सत्ता नहीं, वो दो ही, कभी एक बने रहेंगे, कभी दो हो जाएंगे, दो ही कभी एक बनेंगे, क्या करेंगे वो दो, कभी एक बनेंगे, कभी दो हो जाएंगे। तो ये है विरक्ति। विरक्ति में दूसरे का, तीसरे का उन्हें को छोड़ करके अभाव है, उसकी कहीं पर भी सत्ता नहीं। जहाँ दूसरे की सत्ता है, ये बहुत समझने की बात है। भगवान के प्रेम में दूसरा कोई प्रेमास्पद जरा से काल के लिए, जरा से रूप में भी नहीं आ सकता। नहीं तो भगवत प्रेम ने कहीं न कहीं उसमें काम है। ये काम जो है बड़ा छिपा रहता है, भला ये दिखता है काम नहीं, दिखता है काम नहीं, पर होता है काम। वो दूसरे की सत्ता को स्थापित करके प्रेमास्पद से क्षण भर के लिए भी मन को हटा देता है। तो ये बड़ी बुरी चीज। तो अब ये 10 मिनट रह गए हैं, एक पद सुना देता हूं मैं आपको। बच रहे थे दो, नहीं जग भान था, जगत ही नहीं, बच रहे थे दो, नहीं जग भान था, लोक सत्ता का मिटा सब ज्ञान था, नहीं कुछ कर्तव्य मन में शेष था, नहीं तिल भर जगत स्मृति का शेष था। जगत की स्मृति भी नहीं रहनी चाहिए। मिट गया तब भोग का अस्तित्व था, कर्म था न कहीं तनिक कर्तृत्व था, न कर्म न कर्ता पर। मिट गया सब भोग का अस्तित्व था, कर्म था न कहीं तनिक कर्तृत्व था, मैं तथा मेरे हृदय धन श्याम थे, खेलते रहते
सदा अविराम थे। थी नहीं मन में कहीं कुछ वासना, थी नहीं कुछ भी किसी की त्रासना। अखिल प्राणी पदार्थ थे मन से हटे, सभी ममता राग के बंधन कटे। श्याम शेषी मैं उन्हीं की शेष थी, एक यह प्यारी अहंता शेष थी। अहंता से श्याम शेषी मैं उन्हीं की शेष थी, एक यह प्यारी अहंता शेष थी। एक प्रिय है प्रिया उनकी एक मैं, एक वे बस दूसरी हूँ एक मैं। एक ही एक नहीं दो से भिन्न कुछ भी था कहीं, सब सिमट मिटकर समाया था यहीं। चल रही दो में सदा रंगरेलियां, हो रही थी सुखमयी रस केलियां। था नहीं व्यवधान कोई भी कहीं, एक ही दो बने लीला रत वहीं। एक ही दो बने फिर दो मिटे, फिर एक ही बस हो गए, भेद सारे सब तरह के खो गए। मैं समाई श्याम में हो श्याम ही, प्रिया बन मुझ में समाये श्याम भी। कौन जाने श्याम है या राधिका, नहीं अब आराध्य है आराधिका। प्रेमाद्वैत मैं समाई श्याम में हो श्याम ही, प्रिया बन मुझ में समाये श्याम भी। कौन जाने श्याम है या राधिका, नहीं अब आराध्य है आराधिका। सब तरह भूल मिल हुए बस एक हैं, इंद्रियां मन चित्त मति न अनेक हैं। ये भी सब एक हो गए, एक थे पहले अभी भी एक हैं, यही दोनों की मधुमयी टेक। तो इस तरह से जब एकत्व का संपादन हो जाता है, ये जहाँ शुरुआत होती है वहाँ विषयाशक्ति रहती नहीं। ये भैया ऐसे ही है, विषयाशक्ति वहाँ रहती नहीं। जहाँ विषयाशक्ति रहेगी, ये ध्यान रख लेना चाहिए, वहाँ भगवान का अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। और यदि हुआ कहीं तो उसमें बड़ी बाधा हमने डाल रखी है विषयाशक्ति की। विषयों का अनुराग वहाँ टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो ये देखना चाहिए प्रेमी को कि हमारे मन में विषयानुराग है कि नहीं, और यदि है तो प्रार्थना करनी चाहिए वहाँ पर अपने सर्वशक्तिमान भगवान प्रेमास्पद से कि हे नाथ, हमारी सारी विषयाशक्ति को तुम हर दो। हमारे वहाँ पर यही जो कल वाली बात है, हृदय की चाह यदि हमारी सच्ची होगी, हृदय के जीवन की चाह कि हमारे जीवन में विषयाशक्ति न रहे, हमारे जीवन में विषयों का भोगों का मोह न रहे, और हम अपना जीवन भगवान को अर्पण ही करना चाहते हैं, ये जीवन की चाह होगी तो महाराज भगवान हमारे जीवन को खींच लेंगे और खींच करके अपने आप धो धुआ कर साफ कर देंगे। पूरा करकट साफ करना फिर उनका काम होगा, हमारा काम नहीं। हमारे जीवन की चाह होनी चाहिए सच्ची कि हम उनके प्रति अपने को समर्पित कर देना चाहते हैं बिना शर्त, और दूसरी किसी वस्तु में हम ममता राग नहीं रखना चाहते। वहाँ भगवान देखते हैं कहीं कहीं पर भाई ये चाहता है कि नहीं, मिटती तो नहीं बात है, नहीं अभी वो आसक्ति है, तो उसकी चाह है कि नहीं। तो कहीं ममता की चीज को थोड़ा सा छीनते हैं, वो कहीं ममता की चीज को छीनते हैं, और कहीं सांसारिक सुख जो उसके अनुकूल है उसमें प्रतिकूलता पैदा कर देते हैं। वहां पर वो प्रसन्न होता है या नाराज, उसके मन में क्षोभ होता है या भगवान के विधान पर, मंगलमय प्रभु की सुखमयता पर विश्वास करके शांति। ये संसार में जो कुछ भी होता है, ये एक बात ये ध्यान रखने की होना ही है अवश्य। इसको बदलने की चेष्टा न करे, कोई लाभ नहीं। अगर बदल भी दिया गया किसी अनुष्ठान इत्यादि से, तो रहने वाला नहीं, अनित्य है। दूसरी बात ये समझे, इससे ऊंची बहुत ऊंची कि भगवान का मंगल विधान है, ये हमारे मंगल के लिए हो रहा है। और इससे भी ऊंची बात ये प्रेमास्पद का सुख है।
प्रेमास्पद का सुख है, इसको देखकर, इसको बनाकर वो सुखी हैं, उनका सुख ही हमारा परम सुख। इसलिए उसमें क्षोभ तो होता ही नहीं, अशांति तो होती नहीं, उसका बदलना तो वो चाहता ही नहीं, उसको पकड़े रहना चाहता है कि प्रेमास्पद के सुख की चीज, इसलिए ये बनी रहे, मुबारक रहे हमेशा, ये बड़े स्वागत की चीज, वो स्वागत करता है उसका। तो वो एक परीक्षा सी होती है, वहां पर ममता की चीज जरा सी हर लेते, वहां उसको प्रसन्नता। वो कठिन चीज है महाराज, कहना बड़ा कठिन, मैं तो केवल कहता हूँ, मुझ में होती है बात की नहीं है। नरसिंह जी महाराज रहे, नरसिंह जी के जवान लड़का बड़ा भजन करने वाला, अनुकूल, जवान बेटा मर गया। मरना चाहते नहीं थे, किसी का मरना चाहना ये तो द्वेष है, ये पाप है किसी का भी, लेकिन मरने के बाद भगवान का सुख यदि देखे वो अलग चीज। लड़का मर गया जवान, इनको पता लगा लड़का मर गया तो हंसने लगे, ना बोले भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल, ये गुजराती पद है। भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल, बड़ा अच्छा हुआ इस जंजाल ही कट गया। भलू थयू भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल, अब तो सुख से भगवान का भजन करेंगे, आनंद हो गया। अब तो जंजाल था, कभी कभी चिंता हो जाती थी ना, चलो बड़ा अच्छा हो गया। अब बेटे के आने जाने में जो कुछ होता ही, आने जाने वाला आ जाएगा ही, और मरना रोक भी नहीं सकते हम, और रुक करके सुख हो जाएगा ये भी कोई ठीक नहीं। मरने के बाद रोगे तो रोता रहो, रोने के सुख झाट लगेगा नहीं, वो बच्चा तो आएगा नहीं वापस। और भगवान के प्रेम को उसमें देखा, भजन की सुविधा देखी, तो सुख भी हो गया और भगवान भी मिल गए। तो इस प्रकार से कभी कभी भगवान ये चाहता है कि नहीं जीवन से केवल हमको, वो चाहते हो, भगवान कैसे भी हमको चाहते हो, तो जगत के सुखों से वंचित रहना पड़ेगा। हमारा सुख मिलेगा जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और अंधकार की मई रात्रि एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए अगर हमें चाहते हो तो भैया तैयार हो जा, हम तुम्हारे घर को जलाएंगे, पलीता लेके आते हैं जलाने के लिए, हो तैयार? जरा महाराज ठहर जाओ, हाँ ठहर जाते, कोई आपत्ति नहीं, ठहर के आएंगे, तुम जब कहोगे तब, जब चाहोगे तब, पर जब आओगे तब सबकी खाक पर तुम्हें नाचना पड़ेगा, सबको जला उला करके उसके भस्मावशेष पर तुम अगर नाचने के लिए प्रस्तुत हो तो आ जाओ, और नहीं तो भैया थोड़े से दूर रहो। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाला, भाड़ी पाछा भागे जोने, माही पड़ा ते महारस माने, देखना दाधे जोने। सुंदर भाव है कि प्रेम की जो ये प्रेम का पंथ है, ये आग की लपट है, दूर से देख करके लोग भाग जाते, जल जाना पड़ेगा, तो जो अंदर इसके कूद पड़ते हैं वे तो महान शांति रस का अनुभव करते हैं, और जो बाहर देखते वो जलते रहते हैं। देखने वाले जलते हैं और इस आग में कूद पड़ने वाले शांति का अनुभव करते हैं, उन्हें रस आता है। तो है तो ऐसा ही, पर वो विरक्ति का उदय मन में न होने से, विषयानुराग रहने से हमारा मन विषयों की ओर दौड़ता है। तो ये तो अपने हाथ की बात नहीं, मान लीजिए दौड़ता है, पर चाह हमारे हाथ की बात है। हम यदि चाह करें उसके बाद अगर रहें तो या तो ये मानना चाहिए कि ये उनके रखे रहते हैं तो रहें बेचारे, पर हमको वश में नहीं कर सकेंगे। हमारे पर यदि इन्होंने आक्रमण किया तब तो ये मारे जाएंगे, क्योंकि हम तो उनकी रक्षा में। और वो यदि इन्हें रखते हैं कि भाई कुछ दिन इनको रखो फिर खाली कर देंगे ये मकान, तो उनसे दबे रहेंगे ना, उनसे मरे रहेंगे। पर असल में वो मरे भी रहते नहीं, क्योंकि जहाँ
प्रकाश है, वह अंधकार रहता नहीं। तो विषय विरक्ति। चौथी चीज है मान शून्यता। विषयों में भी ये सबसे बड़ी मारात्मक चीज ये मान है, बड़ी बुरी चीज। सब विषयों का त्याग करने के पश्चात भी मान की भूख मन में रह जाती है और वही मान प्रशंसा कीर्ति का रूप बनता है। उसमें भी भावी मान है एक। यश जो है ये मान मंदिर ही है। मान के मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है उसका नाम कीर्ति है। कीर्ति में मान भरा हुआ है, अपमान कीर्ति नहीं है। तो मान जो है कीर्ति के साथ रहता है। तो मान शून्यता होनी चाहिए उस प्रेम के अंकुर पैदा हुए हृदय में। अगर मान की भूख है तो भगवान की भूख नहीं। इसका बड़ा सुंदर उपदेश किया चैतन्य ने। अपने को कितना मान शून्य कर दे। तृणादत सुनी चेन करो वरी बसना अमानिना मान देना युतनी सदा हरि ही। अपने को राह में पड़े हुए एक तिनके से भी छोटा समझे। तृणाद अपी, तिनके से भी छोटा समझे। वृक्ष के समान सहनशील हो। जलाने वाले, काटने वाले, मारने वाले का भी वृक्ष उपकार करता है। अमानी हो, मान दे, सबका मानद हो। तो ये मान शून्यता आनी चाहिए। तो मान शून्यता का और वर्णन शाम को यदि हो सकेगा तो होगा। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम मार्ग में सहायक सूत्र और इसका कैसेट संख्या है 50।